गुड मॉर्निंग साथियों, फ्यूचर डॉक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने करते हैं संख्या पद्धति का पार्ट सेकंड। इसमें हम बेटा करेंगे इकाई अंक फाइंड करना या इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक क्या करना बेटा? ज्ञात करना। ठीक है, आप सभी को पता है कि इकाई अंक में लास्ट का जो डिजिट हो सकता है वो क्या हो सकता है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर अपने देखेंगे कोई भी संख्या है उसका लास्ट जो अंक इकाई अंक हो सकता है वो इनमें से ही हो सकता है जी, 0 से लेकर 9 के बीच में। इसमें कुछ छोटे छोटे रूल है बेटा, इनको थोड़ा सा ध्यान दे देना। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या है बेटा? जिस संख्या के लास्ट में जिस संख्या का अंतिम अंक यानी लास्ट अंक क्या हो बेटा? 0, 1, 5 या 6 हो। मैंने क्या बोला? जिस संख्या का अंतिम अंक यानी लास्ट अंक क्या हो बेटा? 0, 1, 5 या 6 हो। पावर जो भी हो, याद रखना, अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, पावर जो भी हो तो उसमें जो इकाई अंक होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात नो चेंज। क्या रहेगा बेटा? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, पावर जो भी हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे मैंने यहां लिया 1056 लिया, इसकी पावर मैंने क्या कर दी बेटा? 27। ठीक है, और मैंने आपको बोला इसका इकाई अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? इकाई अंक ज्ञात करो। तो अब देखो बेटा, मैंने इसमें पावर में ध्यान ही नहीं देना, इसका लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 6 है। तो मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा बेटा? 6 ही आएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक और लेते हैं बेटा, मैंने यहीं पे बना दिया 275 की पावर बेटा मैंने 93 यानी 93 ली, और मैंने बोला इसका क्या ज्ञात करना है बेटा? इकाई अंक फाइंड करना है। तो अब आप मुझे बताओ, लास्ट डिजिट इसकी लास्ट संख्या क्या है बेटा? 5 है, तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? 5 का 5 ही आएगा बेटा। एक और ले लेते हैं बेटा, और इसकी पावर ले ली मैंने 397, और मैंने क्या पूछा बेटा कि इकाई अंक बताइए। तो लास्ट डिजिट बेटा कितना? मुझे आगे से कुछ मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट कितना बेटा? 1 है, तो इकाई अंक भी कितना रहेगा जी? 1 रहेगा। क्या आपके इतनी बात समझ में आई? शुरू से बोलते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, पावर जो भी हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम वैसा का वैसा ही आना है। तो रूल नंबर 1 आपके समझ में आया गया? तो रूल नंबर अगर 1 समझ में आ गया है तो अपने सबसे पहले क्या लिया बेटा? 0 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, और क्या हो गया बेटा? 6 कैंसिल हो गया। तो अब चलते हैं बेटा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है बेटा? अब मैं बात करता हूं, यदि इकाई अंक क्या बेटा? 4 हो या क्या हो बेटा? 9 हो। 4 हो या 9 हो, उसके एक छोटे से चेकरबोर्ड से समझाऊंगा बेटा। इधर देखिए बेटा, यहां क्या है बेटा? पावर या तो होगी बेटा विषम, और या क्या होगी बेटा? सम, यानी इवन नंबर और नंबर। ठीक है, और यहाँ पे 4 का 4 और यहाँ पे 9। याद रखना, अगर पावर विषम है और 4 इकाई अंक है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 4, और 9 है, विषम पावर है तो क्या आएगा बेटा? 9, और सम पावर है तो इसका टोटल जोड़ लेना है बेटा, हमने ऐड करना है, 10 आ जाए। 4 और 6 कितना होता है बेटा? 10, 9 और 1 कितना होता है? 10। ये चीज आपके ऐसे समझ में नहीं आई होगी, अब बताते हैं बेटा। जैसे कि इधर देखो, 4 की पावर कितनी है बेटा? 1, तो 4 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 आएगा। अब 4 की पावर कितनी ली बेटा? 2, तो 4 × 4 तो कितना आ गया बेटा? 4 × 4 तो कितना आ गया बेटा? 16 आ गया।
अब 4 की पावर कितनी ली बेटा, 3 ली। तो अब ध्यान से देखो, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो अपने करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 64 आ गया। अरे हाँ या ना। तो अब देखिए बेटा, 4 की पावर कितनी ली, 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौका कितना आ जाएगा बेटा, 16। लास्ट देखो, देखो अगर पावर भी सम है तो 4 आएगा, पावर भी सम है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर पावर क्या है बेटा, सम है, कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। पावर कितनी है बेटा, सम है तो कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। तो इस सवाल में अपने करेंगे कैसे, अब देखो एग्जांपल नंबर 1 इसका, इसमें क्या रखा है बेटा, ध्यान देने वाली बात, आपको ये दे दिया 2054, इसकी पावर मैंने लिख दी 87, और इसमें आपसे पूछा मैंने इकाई अंक होगा। तो बेटा मैं एक छोटी सी बात इसमें ध्यान दूंगा, इसमें लास्ट डिजिट कितनी है बेटा, 4 है, और पावर किस में है बताओ, 87, 87 क्या है बेटा, 87 क्या है बताओ, आप खुद बताइए क्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है ना तो 4 का क्या आ जाएगा बेटा, 4 ही आ जाएगा। अगर आप बोलो नहीं सर यहाँ पे 876 था, तब अब इकाई अंक क्या होगा, अब इकाई अंक अगर मेरे को निकालना है तो अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो, पावर क्या है बेटा, पावर सम है, तो 4 का क्या आ जाएगा बेटा, 6 आएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? अब वापस देखिए बेटा, अगर नहीं समझ में आया फिर बताते हैं बेटा। बेटा ये लिखा 19, 19 की पावर मैंने लिख दी 105, और मेरे से क्या पूछा गया बताओ, इकाई अंक पूछा गया। अगर इकाई अंक पूछा गया तो अब देखो पावर क्या है बेटा, पावर यहाँ पे क्या है, विषम है, विषम है तो 9 का कितना आ जाएगा बेटा, 9। अगर वही 19 और यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, 106 लिख दूं, और इससे मैंने क्या पूछो बताओ, इकाई अंक पूछो। तो अब देखो 9 है और पावर क्या है बेटा, 6, 6 मतलब इसमें लास्ट में अगर सम में आऊगा, और सम में आएगा तो 9 का क्या लिखा जाता है बेटा, 1 लिखा जाता है। तो रूल नंबर 2 मैंने बताए, सिर्फ 2 छोटे छोटे रूल बताए। पहला नियम क्या था, जिस संख्या का लास्ट में 0, 1, 5 लगा हो तो उसमें पावर जो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और रूल नंबर 2 क्या था, जिस संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, पावर भी सम हो तो 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, और पावर सम हो तो 4 का 6 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा बेटा, 1। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 इधर देखिए बेटा, अब अपने क्या क्या हो गया, देखो सबसे पहले देखो, अब 4 भी कट गया बेटा और 9 भी कट गया, इकाई अंक क्या बच गया बताओ, 2, 3, 7 या 8। अब इसी पे रूल चलते हैं बेटा। रूल 3, यदि इकाई अंक, यदि इकाई अंक क्या हो बेटा, 2, 3, 7 या 8 हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, जो पावर होती है ना, पावर में किसका भाग देते हैं बेटा, 4 का। पावर में किसका भाग देते हैं, 4 का। तो इस पावर में जो 4 का भाग देंगे, उसका जो शेषफल आएगा, शेषफल आएगा उसे इकाई अंक की पावर बना देते हैं। इकाई अंक होता है ना, इसकी पावर क्या बनती है बेटा, शेषफल बनता है, ठीक है। और उससे हम अपने इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। याद रखना, शेषफल अगर 0 आए, शेषफल क्या है बेटा, अगर 0 आए तो ये बात याद रखना, 2 या 8 हो तो उसका इकाई अंक क्या रहता है बेटा, 6, और 3 या 7 हो तो उसका इकाई अंक क्या रहता है, 1। अब आप बोलोगे यहाँ 6 क्यों रहता है, मैं बताऊंगा बेटा। आपने ये चीज पढ़ रखी है, 1 की पावर 0 इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को तो ये चीज फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे आगे चीज नहीं हो रही, इसका कारण बताएंगे बेटा। अभी मैंने क्या बताया, यदि इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो उसकी जो पावर होगी उसमें किसका भाग देंगे, 4 का। उससे जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक की पावर बनाकर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। कैसे बेटा, इधर देख लीजिए, ये था 72 यानी 72, और इसकी पावर मैंने रख रखी थी, इसकी पावर थी 65, और आपसे मैंने पूछा कि इकाई अंक होगा, यानी इकाई अंक होगा। तो अभी मैंने आपको रूल क्या समझाया बेटा, मैंने रूल ये बताया कि सबसे पहले इकाई अंक को लेते हैं। इकाई अंक कितना है बेटा, 2, 2 मैंने लिख दिया इधर। यहाँ पावर कितनी है बेटा, 65 है, तो 65 लिखी मैंने, और इसमें किसका भाग दे दिया बेटा, 4 से डिवाइड करना है। बोला था पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो
4 एकम 4, यहाँ कितना आ गया 2, 4 छिक्का कितना हुआ बेटा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 1 बचा। तो 2 की पावर क्या कर देंगे बेटा 1, और 2 की पावर 1 जैसे ही करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो एक सवाल और ले लेते हैं बेटा। यहाँ लिया मैंने 43 और उसकी पावर ले ली मैंने, ये लिए मैंने 98, और आपसे क्या पूछा बेटा इकाई अंक पूछा। तो इकाई अंक मैं कैसे ज्ञात करूंगा? देखो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इकाई की डिजिट लूंगा। मैंने इकाई की डिजिट ली, यहाँ पे पावर कितनी थी बताओ 98, 98 था, इसको किससे डिवाइड किया बताओ 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8 हो गया, 1 और 4 चौके कितना हो गया बेटा 16 हो गया। इसका शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा बेटा 2 बचा। 2 को इकाई अंक की क्या बना देते हैं बेटा पावर बना देते हैं। अब देखो 3 की पावर 3 इंटू 3 तो कितना आया बेटा 9, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। क्या थोड़ा बहुत आपके समझ में आया क्या? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं, लेकिन उससे पहले रूल को रिपीट करते हैं। रूल नंबर 3, यदि इकाई अंक 0, 2, 3, 7 या 8 हो तो उसमें याद रखना पावर में किसका भाग दिया जाता है बेटा 4 का। तो कंडीशन ये रहती है या तो शेषफल 0 आएगा या बेटा 1, 2, 3 आएगा। अगर 1, 2, 3 आता है तो क्या करना है, जो शेषफल आया है उसे इकाई अंक की पावर बढ़ाकर सवाल को सोल्व किया जाता है। अगर इतना नहीं समझ में आया ना तो 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। इधर देखिए इकाई अंक था, उसकी पावर क्या थी बेटा शेषफल था। अब देखिए मैंने लिया 27 और इसकी पावर ले ली मैंने 78, और क्या पूछा आपसे इकाई अंक पूछा। तो सबसे पहले देखो इकाई अंक कितना है बेटा 7, ये 7 लिखा मैंने। अब यहाँ कितना है 78, 78 है, इसमें किसका भाग देंगे बेटा 4 का। 4 एकम 4, यहाँ कितना आ गया 3, 4 में कितना हो गया बेटा 36, शेषफल कितना बचा 2। मुझे शेषफल ही तो चाहिए था, रिमाइंडर ही तो चाहिए था। ये 7 की पावर 2 करी, तो 7 की पावर 2 करेंगे, 7 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा 49, तो इकाई अंक कितना आ गया बेटा 9 आ गया। अब आपके मन में आता है सर कि ये वाले से अकॉर्डिंग में 2 या 8 तो इकाई अंक 6 क्यों आता है और हमेशा 4 का भाग ही क्यों दिया जाता है। तो इसके लिए आपको समझाएंगे। 2 की पावर 1 बराबर कितना हुआ 2, 2 की पावर 2 किया तो कितना आ गया 4, 2 की पावर 3 किया तो कितना आ गया 8, 2 की पावर मैंने कितना किया 4 तो कितना आ गया बेटा 16, 2 की पावर 5 किया 16 दूनी कितना हो गया 32, 2 की पावर 6 किया कितना हो गया सर 64, 2 की पावर 7 किया तो कितना आ गया बताओ 128, 2 की पावर क्या किया बेटा 8 किया कितना आ गया 256, 2 की पावर 9 किया तो कितना आ गया 512, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 किया तो कितना आ गया 1024। आपके मन में आ रहा था कि सर ने रूल लिखा दिया कि पावर में 4 का भाग दिया जाता है। पावर में 4 का भाग क्यों दिया जाता है, इधर देखिए बेटा यहाँ क्या है बताओ 2 की पावर 1 है, ठीक है 2 है ना। अब देखो 3 छोड़िए, पहले देखो 1, 2 और 3 छोड़ा आपने, और चौथे में फिर वापस क्या आ गया बेटा देखो 2 ही आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया अभी भी देखो, इसके बाद 3 छोड़ो फिर वही रिपीट होगा 1, 2, 3, चौथा फिर रिपीट है। देखिए बेटा अगर अभी नहीं समझ में आया तो ये देखो 4 है, इसमें 3 पॉइंट छोड़िए, चौथा देखो फिर वापस 4 आएगा 1, 2, 3 और ये 4, यानी हर चौथा रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड किसका दिया जाता है 4 का, यानी 4 का डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे रिमाइंडर ये क्यों बचता है हमेशा, देखो 2 और 8 तो शेष इकाई अंक 6 क्यों आएगा। अब देखो 2 की पावर कितनी है बेटा 4 है, यानी 4 में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 था ना, तो बेटा यहाँ देखिए बेटा क्या आ रहा है बताओ इकाई अंक 6 आ रहा है, पावर 8 है तो भी कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है। तो अब इसके अपने कुछ एक क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन उससे पहले 3 छोटे छोटे जो नियम थे अब मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूं, शुरू से देख लीजिए। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, पावर जो भी हो कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम का वही आता है। अगर रूल नंबर 2 बताया था मैंने, जिस संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, 4 या 9 हो, अब अगर पावर भी सम है तो 4 का 4 आएगा, 9 का 9 आएगा, पावर सम है तो 4 का 6 होगा, 9 का 1 हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा रूल नंबर 3 में, जिस संख्या का इकाई अंक क्या रहे बेटा 2, 3, 7 या 8 रहे, 2, 3, 7 या 8 रहे, पावर जो भी हो, पावर में किसका भाग दिया जाता है बेटा 4 का दिया जाता है। जो इकाई अंक होता है ना, इकाई अंक होता है उसके ऊपर जो पावर जब अपने 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर जो शेषफल होगा उसकी पावर बना दी जाती है। अब बेटा कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे 153 की पावर कितना है 27 और इसका मेरे को इकाई अंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा बेटा, इकाई अंक कितना है बताओ, 3 है। मैंने ये 3 लिखा। ये क्या दे रखा था बेटा, 27 दे रखा था। तो 27 में किसका भाग देंगे बेटा, 4 का। 4 छिक्का कितना होता है बेटा, 24। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और 3 की क्या बढ़ा देंगे, जो शेषफल इसकी पावर बढ़ा देंगे। तो 3 की पावर 3। तो 3 की पावर जब 3 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 27। तो लास्ट अंक कितना है बेटा, 7। यानी इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये क्या दे रखा था बेटा, ध्यान से देखिए। इकाई अंक मैंने आपको पहले बोला था, अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो पावर में 4 का भाग देते हैं। तो मैंने इकाई अंक लिखा 7। ये कितना दे रखा है बेटा, 37। और 37 में किसका भाग दे देंगे, 4 का। 4 नी में कितना हुआ, 36। तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा, 1। 7 की पावर 1 करते हैं तो इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। यानी इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, इकाई अंक कितना है बेटा, 4 है। और पावर कितनी है बेटा, सम है। पावर क्या है बेटा, सम। 376 सम संख्या है। तो 4 का कितना आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, ये क्या दे रखा है, 29। 29 की पावर कितनी दे रखी बेटा, 18। और इसका इकाई अंक याद करना। तो मैंने क्या बोला था, 9 है। पावर क्या है बेटा, सम है। पावर सम में तो इकाई अंक कितना आ जाएगा बेटा, 1। क्योंकि 9 और 1 कितना हो जाता है बेटा, 10। यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1। अगर सवाल इस तरह से आ जाए, रेगुलर संख्या को मल्टीप्लाई करना है और इकाई अंक आपसे पूछना है, तो आप सभी को पता है कि इसमें एक ये सम संख्या है, ये क्या है, सम संख्या है। तो इसमें एक बीच में एक संख्या 75 भी होगी। तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा बेटा, 5। और ये क्या है बेटा, 2। यानी इस 5 को यदि अगर 5 को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में क्या आता है बेटा, 0। यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो बेटा, मैंने आपको सिखाया क्या था, मैंने बोला था जिस संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 लगा हो, पावर जो भी हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बेटा ये 6 का क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। ये 5 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब ये दोनों आ गए मुझे इनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि 6 5 कितना होगा, 30। क्योंकि लास्ट में क्या लग गया बेटा, 0 लग गया। आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। अब हम संख्या पद्धति की 3rd क्लास लेके आएंगे और उसके बाद उसमें कुछ जो एग्जाम लायक क्वेश्चन होंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।